Everyone, in our previous class, we have discussed about the diffraction of light and different type of diffraction of light. Today we are discussing about the Fraunhofer diffraction. So Fraunhofer diffraction के लिए पहले हम पढ़ेंगे Fraunhofer diffraction due to the single slit. Single slit पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे Fraunhofer diffraction due to the n number of slits. तो उसके लिए हम एक स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सपोज ये है हमारा ऑब्स्टैकल. ओके, ऑब्स्टैकल के बीच में स्पेस कितना है? सपोज b डिस्टेंस है. ओके, सो ये है हमारा सोर्स. हमारे अकॉर्डिंग टू द फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन हमें क्या पता था? हमारा जो प्लेन वेव फ्रंट ऑब्स्टैकल की तरफ आएगा वो क्या होना चाहिए? एक प्लेन वेव फ्रंट होना चाहिए. और सोर्स कितने डिस्टेंस में रहना चाहिए? इन्फानाइट डिस्टेंस में रहना चाहिए. क्योंकि हम एक एक्सपेरिमेंटल लैब में ये सब कर रहे हैं तो सोर्स को हम इन्फानाइट डिस्टेंस में नहीं पुट कर सकते. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे सो दैट वी विल गेट ए प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम द सोर्स. सो मैंने यहाँ पर क्या पुट किया है? एक कन्वेक्स लेंस पुट किया है. तो कन्वेक्स लेंस का नेचर क्या है? प्लानो कन्वेक्स लेंस का नेचर क्या है? इट विल कन्वर्ज द लाइट. सो ये जो डाइवर्जेंट लाइट है ये पहले लेंस L1 के ऊपर पुट होगा. उसके बाद बिफोर कन्वर्जिंग आई विल पुट द ऑब्स्टैकल on in front of the wave front which is transmitted from this lens L1. ओके, सो जो प्लेन वेव फ्रंट आए हैं मैंने उसको नेमिंग किया है W डैश. और ये जो ऑब्स्टैकल आ गया इन दोनों के बीच A और इसका नेमिंग क्या किया है? A एंड B किया है. और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? B डिस्टेंस है. ओके, तो ये क्या है? दिस इज द स्क्रीन जिसका नेमिंग किया गया है M एंड N. तो ये हो गया सेंटर ऑफ द स्क्रीन. ओके, सपोज मैं यहाँ पर कंसिडर करती हूँ फ्रॉम द A पॉइंट एंड फ्रॉम द B पॉइंट देयर इज टू वेव्स आर अगेन मीटिंग ऑन द लेंस L2. तो यहाँ पर जो लेंस L2 है इसका जो कर्वेचर है, अपर्चर है, ये अपर्चर इस लेंस L1 के अपर्चर से ज़्यादा होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर मैंने लेंस L2 पुट किया है और लेंस L2 में मैंने क्या पुट किया है? सपोज A पॉइंट से एक लाइट गया और B पॉइंट से एक लाइट गया, दोनों मीट हुए P पॉइंट में. P पॉइंट, रिमेंबर वन थिंग, P पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. ओके, तो देखो यहाँ पर जो लाइट A से गया है और जो लाइट B से गया है दोनों में पाथ कवरेज कितना है? ये A से जो P पॉइंट में मीट कर रहा है और B से जो P पॉइंट में मीट कर रहा है बोथ आर अटेंडिंग द सेम पाथ कवरेज. ओके, सो पाथ डिफरेंस इज 0. इफ द पाथ डिफरेंस इज 0 देन फेज डिफरेंस इज 0. इफ द फेज डिफरेंस इज 0 for that you will get the maximum intensity at the P point. Okay, so मैंने यहाँ पर कंसिडर किया है P पॉइंट में दो लाइट जा रहे हैं. नेसेसरी नहीं है P पॉइंट में सिर्फ दो ही लाइट जाएंगे क्योंकि यहाँ पर A टू B में तो B डिस्टेंस है, स्मॉल B डिस्टेंस है. सो ऑब्वियसली जो लाइट वेव फ्रंट आएगा वो ये जो A टू B का जो डिस्टेंस है उसको n नंबर में डिवाइड करेगा क्योंकि n नंबर ऑफ लाइट्स यहाँ से पास होके P पॉइंट में मीट करेंगे. ओके, सो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ? सो यहाँ पर P पॉइंट में मीट करेंगे. अच्छा, P पॉइंट के बाद और भी कुछ पॉइंट होंगे जहाँ पर लाइट मीट कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन, जहाँ पर कि तुम्हें क्या मिल सकता है? मिनिमम इंटेंसिटी या फिर डार्क फ्रिंज मिल सकता है या फिर मैक्सिमम इंटेंसिटी या फिर ब्राइट फ्रिंज मिल सकता है. ओके, तो यहाँ पर मैंने और एक पॉइंट कंसिडर किया है दैट इज़ P डैश. तुम अगर चाहो तो इस P पॉइंट को, P डैश पॉइंट को ऊपर भी कंसिडर कर सकते हो. मैंने यहाँ पर नीचे कंसिडर किया है. वही A पॉइंट से लाइट आके P डैश में भी मीट करेंगे. सपोज A पॉइंट से एक लाइट आया है वो P पॉइंट में मीट कर रहा है, वैसे ही B पॉइंट से और एक लाइट आएगा P डैश में मीट करेगा. ओके, तो यहाँ पर ये जो लाइट P पॉइंट में A पॉइंट से P पॉइंट में मीट कर रहा था और जो लाइट A पॉइंट से P डैश पॉइंट में लाइट मीट कर रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? दैट इज सपोज थीटा एंगल होगा. ओके, सो यहाँ पर देखो ये जो लाइट आ रहा है A टू P डैश पॉइंट, वो लाइट जितना पाथ कवर कर रहा है B टू जो P डैश में जो लाइट आके मीट कर रहा है दोनों का पाथ कवरेज सेम नहीं है. तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा पाथ डिफरेंस. तो पाथ डिफरेंस कितना आया वो कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगी? B पॉइंट से A पॉइंट तक, यहाँ पर जो A टू P पॉइंट है वहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी सो दैट आई कैन कैलकुलेट हाउ मच पाथ एक्स्ट्रा कवर बाय दिस A टू P डैश पॉइंट, A टू P डैश. ओके, तो मैंने वही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ पर. ओके,
ओके, तो मैंने यहाँ पर इसका नेमिंग कर दिया ए। ओके, तो ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ए ई बी हो गया। ओके, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, दैट इज ए बी ई, दैट इज कॉल्ड ए बी ई हो गया। ओके, अच्छा, अगर ये वाला एंगल थीटा है सो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ओके, अगर ये वाला एंगल थीटा हो गया तो फिर ई का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर साइन थीटा कितना होगा, तुम लोग इस वीडियो को पॉज करके ये वाला डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो। ओके, सो नाउ कंसिडर द राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ ए बी ई। ए बी ई मतलब ये वाला ए बी ई, तो ये हो गया यहाँ पर 90 डिग्री एंगल। ओके, अगर ई 90 डिग्री हो गया तो फिर साइन थीटा कितना होगा, ए ई बाई ए बी होगा। तो ए ई कितना हुआ, मुझे ये साइन थीटा क्यों लेना पड़ा, क्योंकि मुझे पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है, मतलब इस ए ई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ए ई कैलकुलेट करने के लिए मैं साइन थीटा इक्वल टू ए ई बाई ए बी लूँगी। तो ए ई कितना हुआ